कि जो गरीब आदमी है, अनएजुकेटेड आदमी है, उसे वोट नहीं डालने जाते, कहते हैं आपकी वोट डल गई, और बीजेपी के लोग फर्जी वोट डालते हैं वहाँ पे। मोदी जी कह रहे हैं आप बनारस में प्रधानमंत्री नहीं बन पाते हैं, तो इतना भी वोट बैंक नहीं है क्या? किसका? मोदी जी का नकार तो दिया जनता ने। ये अगर ये चोरी नहीं करते, ये धांधलेबाजी ना करें, जब इलेक्शन आते हैं और जो ये फॉर्म भरे जाते हैं, जानबूझ के अधिकारी इनके पर्चे कैंसिल करते हैं लास्ट डेट में। गाल बजाने का काम तो बीजेपी करते आई है। 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, हैं 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, घर मिलेंगे, बुलडोजर और चला रहे हैं हमारी डबल इंजन की सरकार को। सिलेंडर होगा 400 रुपये सिलेंडर होगा, 1200 रुपये का सिलेंडर हो जाता है। तो भ्रमित तो ये कर रहे हैं, झूठ ये बोल रहे हैं, किस बात पर भरोसा कर रहे हैं? इनके जो गृह मंत्री हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि सवाल पूछा कि वो जो आपने कहा था कि 15 लाख रुपये खाते में आएंगे, तो क्या था? तो हमारे अमित शाह जी कह रहे हैं कि अरे ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये तो एक जुमला था। कौन कह रहा है? बीजेपी। और आप लोग भी और आप लोग भी यही कह रहे हैं। आप लोग मोदी जी से पूछते हैं कि 14 सालों से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी, मन की बात क्यों करने आ जाते हैं, क्यों पाकिस्तान जाके बिरयानी खाते हैं? राहुल जी की जिसकी दादी ने देश के लिए अपना खून बहा दिया, जिनके पिताजी ने देश के लिए शहीद हो गए, आप उनसे सवाल कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए उन लोगों को भी। ये देश के असली गद्दार हैं। किन्होंने देश को 70 सालों में, जहाँ आप और मैं खड़े हैं ना, ये कांग्रेस की बदौलत है। जो हम पढ़ लिख गए, देश में सड़कें बनी, लूट तो ये रहे हैं। ये लूट इसलिए पा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने सबका निजीकरण करके सरकारी बनाया, ये उन्हीं तो बेच रहे हैं। मिसलीड कैसे कर रहे हैं ये बताइए? वोट चोरी की ये अफवाह है। जो आदमी पूरी देश की जनता के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और विद एविडेंस प्रूव कर रहा है, तो वो देश की जनता को भ्रमित कर रहा है। और जो मन की बात करके आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, वो देश का भला सोच रहा है। अरे तो कांग्रेस, जो बीजेपी तो कह रही है ना कि राहुल गांधी इस देश के युवा मतलब नागरिकों की प्राइवेसी को पब्लिक कर रही है। प्राइवेसी को मतलब आप लोग को देख, राइट टू एजुकेशन कांग्रेस लेके आई थी 2005 में, ठीक है? नोटबंदी के टाइम पे करोड़ों रुपए पीएम फंड में गए, तो आम आदमी को राइट नहीं है कि वो पैसा जनता पे पहुंचा नहीं पहुंचा? इन्होंने आरटीआई से क्यों खत्म कर दिया? दिल्ली में एक आदमी ने आरटीआई डाली, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी, मुकदमा कर दिया। तो ये करने के लिए देखते रहे, इंतजार करें इस चीज़ का कि पूरे देश की जो भी आरटीआई डालेगा या पूछेगा, सवाल पूछेगा, तो मुकदमा करके जेल भेज देंगे, अपनी तानाशाही करेंगे, लोकतंत्र को खत्म करेंगे, संविधान खत्म करेंगे। इस बात का इंतजार करें। आप लोग जो हमसे सवाल करने आ गए हो ना, कल को आप नंबर आपका है, तो सवाल भी नहीं कर पाओगे। तो कह रहा था कि 30 लोगों के डेलीगेशन को भेज दिया, लेकिन आप लोग तो 300 चल दिए। क्यों नहीं जाएंगे 300? ये 30 लोगों का सवाल है, पूरे देश की 1.5 करोड़ जनता का सवाल है। 1.5 करोड़ जनता को जाना चाहिए। अगर इन्हें डर नहीं है तो क्यों मना कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन क्यों एफिडेविट की मांग कर रहा है? जब इन्होंने संसद में ओथ ली, तो ओथ संविधान के अकॉर्डिंग ली ना, तो एफिडेविट संविधान का पार्ट है। ओथ ले ली ना उन्होंने, एविडेंस दिखा दिए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को। ये कहे ना कोर्ट पे भरोसा है ना चुनाव आयोग पे, कोई किन्हें संस्थान पे भरोसा ही नहीं है किसी भी। कैसे करें? देश में आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि एक 499 सीआरपी सेक्शन में 6 महीने के अंदर अंदर मुकदमा खत्म भी हो गया ना, सजा हो गई। और जिस जज ने सजा बोली उसे 4 महीने बाद सेशन कोर्ट का जज बना दिया गया, प्रमोशन करके। क्यों बना दिया गया? स्पीकर की बेटी को आईएएस चुनी गई। वो क्यों चुनी गई? वो कैसे चुनी गई? तो कैसे भरोसा कर ले? क्या सॉल्यूशन है इसका? चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं, कोर्ट पे भरोसा नहीं, तो फिर क्या है? जनता वोट दे रही है उन्हें। जनता वोट कहाँ दे रही है? अगर वोट दे रही होती तो ये मुद्दा उठता ही नहीं ना, इनकी चोरी पकड़ी नहीं जाती ना। किसके? ये चोरी करके जीत रहे हैं। आप गाँव में जाके देखिए, जिलाधिकारी का ये हाल रहता है, शासन का इतने दबाव में रहते हैं कि जो गरीब आदमी है, अनएजुकेटेड आदमी है, उसे वोट नहीं डालने जाते, कहते हैं आपकी वोट डल गई, और बीजेपी के लोग फर्जी वोट डालते हैं वहाँ पे। मोदी जी कह रहे हैं आप बनारस में प्रधानमंत्री नहीं बन पाते हैं, तो इतना भी वोट बैंक नहीं है क्या? किसका? मोदी जी का नकार तो दिया जनता ने। ये अगर ये चोरी नहीं करते, ये धांधलेबाजी ना करें, जब इलेक्शन आते हैं और जो ये फॉर्म भरे जाते हैं, जानबूझ के अधिकारी इनके पर्चे कैंसिल करते हैं लास्ट डेट में। गाल बजाने का काम तो बीजेपी करते आई है। 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, हैं 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, घर मिलेंगे, बुलडोजर और चला रहे हैं हमारी डबल इंजन की सरकार को। सिलेंडर होगा 400 रुपये सिलेंडर होगा, 1200 रुपये का सिलेंडर हो जाता है। तो भ्रमित तो ये कर रहे हैं, झूठ ये बोल रहे हैं, किस बात पर भरोसा कर रहे हैं? इनके जो गृह मंत्री हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि सवाल पूछा कि वो जो आपने कहा था कि 15 लाख रुपये खाते में आएंगे, तो क्या था? तो हमारे अमित शाह जी कह रहे हैं कि अरे ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये तो एक जुमला था। मोहन यादव जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, कह रहे हैं एंटी नक्सल वाली सोच है राहुल गांधी। कैसे? मैं कह रहा हूँ कैसे? जिसकी आज तक डिग्री का नहीं पता, आज तक मोदी जी अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए। 40 साल से कहते हैं मैंने 40 साल मैंने चाय बेची, 35 साल मैंने भिक्षा मांग के खाई, तो 70 साल तो यही हो गए इनके। तो पैदा होते ही आ गए थे क्या? जब देश में कंप्यूटर नहीं आया था तभी कहते मैंने मेल भेज दिया था। कहाँ से भेज दिया था?
हर चीज़ इंटेंशन पे डिपेंड होती है। इनकी नीयत कहाँ है देश के एक भी काम करने के लिए कि इन्होंने देश के नागरिकों के लिए, देश के लोगों के लिए काम करा। और नक्सलवादी की सोच इन्हें बताते हैं। ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं हमारे जननायक जी, इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं नेशनल शूटिंग में, नेशनल स्विमर रह चुके हैं। और उन्हें क्या ज़रूरत है, वो जनता के लिए पूरे देश में पदयात्रा करते हुए आए हैं। जिनकी दादी जी ने देश के लिए कुर्बान हो गई, जिनके पिताजी कुर्बान हो गए, ये उनकी नक्सलवादी की सोच पर सवाल उठा रहे हैं।